राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र स्थित है? राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर, जोधपुर है, अलवर है या अजमेर है? राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र तो कहां पर है, याद रखिएगा अलवर में, लेकिन पंचकर्म केंद्र कहां पर स्थापित होगा ये कमेंट करके बताइएगा। राजस्थान में पंचकर्म केंद्र कहां पर स्थापित होगा? वरना आप कहेंगे सर सारे आप ही आप बता रहे हैं कि पक्षी अभियान यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा, हमारे लिए तो आप बताते नहीं है। बताइए अब। अच्छा एक ही दिया वो भी गलत, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब सही होगा। पंचकर्म केंद्र कहां पर बताओ? चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17। राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान बताइए। रोड सेफ्टी केंद्र, राज्य सड़क सुरक्षा जो संस्थान है वो किया जाएगा कहां पर स्थापित? याद रखिएगा जयपुर के अंदर। कहां पर होगा? जयपुर में। जयपुर। अगला देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम जन को शिक्षित और जागरूक करने के उद्देश्य से किन वाटिकाओं का निर्माण किया जाएगा 1 जुलाई से? ये बात है 1 जुलाई 2022। 1 जुलाई 2022। देखिएगा करंट आप पढ़ते हैं ना, तो एक तो ये निश्चित कर लीजिए कि करंट को कैसे पढ़ना होता है। देख लीजिएगा, सपोज देन जैसे आपके एग्जाम जुलाई में हैं, तो इस जुलाई माह से 6 माह का पहले करंट पढ़ लीजिए पूरा। ठीक है, जुलाई का तो पढ़ना ही, इससे पहले 6 महीने मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये पूरे और जुलाई। अच्छा आगे वाले 2 मंथ का अभी पढ़ लीजिए कि आगामी आने वाले 2 मंथ के अंदर क्या क्या होने वाला है, क्योंकि एग्जामिनर वो भी क्वेश्चन पूछता है। तो करंट इस प्रकार से पढ़ने, एक तो आपके जिस माह के अंदर एग्जाम है उससे 6 माह का पहले और उसी मंथ के आगामी 2 महीने आगे क्या होने वाला है वो भी जरूर पढ़े। कई बार एग्जामिनर वहां से भी क्वेश्चन पूछता है। तो यहां पर क्या है देखिए, 1 जुलाई 2022 को राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम लोगों को शिक्षित और जागरूक करने के लिए कौन सी वाटिकाएं शुरू की है? तो याद रखिएगा लव कुश वाटिका, वन विभाग द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। राजस्थान में पेरा खेल अकादमी की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? राजस्थान में पेरा खेल अकादमी की जो स्थापना है वो कहां पर की जाएगी? वैसे स्थापना हमारे राजस्थान के 2 जिलों में, याद रखिएगा। पेरा खेल अकादमी राजस्थान में कितनी है? 2। एक तो है आपके जोधपुर और एक है याद रखिएगा जयपुर। लेकिन पहले जिस जिले के अंदर पेरा खेल अकादमी वो है जोधपुर, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। स्टैटिस्टिक्स जीके पढ़ने का मजा आ रहा है ना। अगला देखिए, राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहां विकसित किया जा रहा है? ये लीजिए, ये भी पूछ लिया जेन के एग्जाम में। मतलब राजस्थान में जितने भी पार्क जो बनने वाले हैं ना वो जरूर पढ़ लीजिए भाई। देख लीजिए हर एग्जाम के अंदर पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहा है। हाँ ठीक है, हाँ। राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहां विकसित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा ये है आपके कोटा के अंदर। कहां पर है? कोटा। इस कोटा के अंदर एक ये भी याद रखिएगा कि यहां पर साइंस म्यूजियम की स्थापना होगी। क्या स्थापित किया जाएगा? साइंस म्यूजियम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा कोटा। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21। ये भी बड़ा स्टैटिक्स प्रकार का बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, बताइए। हाँ, राजस्थान के किस क्षेत्र में पंधारी के मोदक मिष्ठान प्रसिद्ध हैं? मोदक, और वो भी कौन से? पंधारी के मोदक कहाँ के प्रसिद्ध हैं बताइएगा। नाथद्वारा है, जोधपुर है, बीकानेर है या जयपुर? तो याद रखिएगा पंधारी के जो मोदक है वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं? बीकानेर के। ठीक है, बीकानेर की ही प्रसिद्ध क्या है? भुजिया। बीकानेरी भुजिया ना, तो कमेंट करके बताइए बीकानेरी भुजिया में कौन सी दाल होती है? बीकानेरी भुजिया में कौन सी दाल होती है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर है आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा बीकानेर। ठीक है, हाँ चलो। अच्छा मिर्ची बड़ा पूछे तो बताइए आपको। जोधपुर का।
क्या है कि अभी कुछ दिन पहले चर्चा में रहा था ना, हाँ, 10 से 15 करोड़ के मिर्ची बड़े खा गए थे जोधपुर वाले। लेकिन आंकड़ा तो कल परसों और भी आया था, 3 करोड़ का तंबाकू ठोक लिया था जोधपुर वालों ने। तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट, लीजिए 22 नंबर, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन बताइए। बीकानेर की किस राजकुमारी को निशानेबाजी के लिए 1968 के अंदर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब बताइए, बीकानेर की ऐसी कौन सी राजकुमारी है जो निशानेबाजी के लिए प्रसिद्ध थी और 1968 के अंदर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है? तो वो है आपकी राज्यश्री कुमारी। राज्यश्री कौन थी? राज्यश्री। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23, कंप्यूटर संगणक केंद्र आया है क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की भी स्थापना की गई अगस्त 2015 में? अब देखिए, युद्ध संग्रहालय मतलब इंग्लिश में बोले तो इसे बोल सकते हैं आप वार म्यूजियम। क्या बोल सकते हैं? वार म्यूजियम। एक ऐसा ही म्यूजियम और है जिसका नाम है वाग थ्रू वार म्यूजियम। तो याद रखिएगा, वार म्यूजियम पूछे युद्ध संग्रहालय तो ये हो जाएगा आपके जैसलमेर, लेकिन वॉक थ्रू वार म्यूजियम पूछे, वॉक थ्रू वार म्यूजियम, तो ये हो जाएगा जयपुर। याद रखिएगा, ठीक है, दोनों चीजें याद रखनी है। युद्ध संग्रहालय मतलब वार जो म्यूजियम है वो तो है जैसलमेर में, लेकिन वॉक थ्रू वार म्यूजियम पूछे तो फिर हो जाएगा, याद रखिएगा, जयपुर। फिर कौन सा हो जाएगा? जयपुर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24, निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित है? निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में कौन राजस्थान से संबंधित है? अनूप जलोटा, जगजीत सिंह, गुलाम अली या पंकज उदास? तो गजल गायक हमारे राजस्थान के गंगानगर जिले के अंदर जिनका जन्म हो रखा है 1941 में, व्यक्तित्व का नाम है जगजीत सिंह। क्या नाम है? जगजीत सिंह। इनको राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया है 2012 के अंदर। ठीक है, हाँ, जगजीत सिंह। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, गंगानगर से हैं, इनका जन्म 1941 के अंदर यही हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25, लीजिए। हाँ, निम्नलिखित क्षेत्रों में से लिम्बाराम प्रसिद्ध नाम किससे संबंधित है? लिम्बाराम नाम सुना होगा आपने कभी। आप कहेंगे बिल्कुल सर सुना है। लिम्बाराम तीरंदाजी से संबंधित एक खिलाड़ी, ठीक है, जिनको 2012 के अंदर सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? खेल से। कौन सा खेल? याद रखिएगा, तीरंदाजी। ठीक है, याद रखिएगा, तो लिम्बाराम तीरंदाजी खेल से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 26, वर्ष 2018 में राजस्थान आईटी दिवस कब से कब तक मनाया गया? राजस्थान के अंदर आईटी दिवस कब से कब तक मनाया गया? तो याद रखिएगा, 19 मार्च से लेकर 21 मार्च, 3 दिवसीय, 19, 20 और 21। ठीक है, राजस्थान आईटी दिवस जो है वो 3 दिवसीय था, 2018 के अंदर मनाया गया था 19, 20 और 21 मार्च 2018। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 27, छगनबेन ने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना था? छगनबेन की विशेष बात याद रखिएगा, राजस्थान की पहली महिला सरपंच छगनबेन, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, राज्य की फर्स्ट महिला सरपंच पूछा जाए तो याद रखिएगा, राजस्थान की फर्स्ट महिला जो सरपंच है वो है आपके सामने छगनबेन। और छगनबेन का संबंध जहां से है, याद रखिएगा, खिंचन जोधपुर। खिंचन आप सब जानते हैं कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए
इसीलिए अभी आपको पता होगा कि विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर, अब पहली बात तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर आपको पता हो तो खिंचन के अंदर देश का पहला कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया गया। और ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है, याद रखिएगा, ये आपके राजस्थान का 26वां है। कौन सा है? राजस्थान का 26वां कंजर्वेशन रिजर्व, 22 अप्रैल 2023, खिंचन, जोधपुर। किसके लिए प्रसिद्ध? देश का पहला कुर्जा संरक्षित क्षेत्र, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये इसी प्रकार देखिए, आपके विश्व जो पृथ्वी दिवस था ना 22 अप्रैल 2023, इस दिन हमारे राजस्थान में 3 कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना हुई थी। 24 नंबर, 25 नंबर और 26 नंबर। 26 नंबर है खिंचन जोधपुर, 25 नंबर है हमीरगढ़ भीलवाड़ा और 24 नंबर है शोरशेन बारा। ठीक है, और अब तो कल परसों 27वां भी बन गया, वो भी 12 में, 5 मंजिली क्षेत्र है ना वहां पर। हाँ, 27वां भी कहां पर अब बना है? 12 के अंदर, 5 मंजिली। और 12 के अंदर तो पहले से ही 4 थे, ये 5वां हो गया। ठीक है, चलिए यहां पर आपके सामने ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 28। जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? बताइए। देखिए, श्वेत जो नगरी है ये तो कहा जाता है, याद रखिएगा, व्हाइट सिटी उदयपुर को। और ये क्वेश्चन शायद पिछली बार बीएसटीसी के अंदर पूछा गया था कि व्हाइट सिटी किसे कहा जाता है। याद रखिएगा उदयपुर, क्योंकि उदयपुर के अंदर सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें हैं। गुलाबी नगरी आप सब जानते हैं, जयपुर। पीली नगरी या पीले शहर की यदि मैं बात करता हूं तो फिर हो जाता है जैसलमेर। ब्लू सिटी यानी कि नीली नगरी की यदि हम बात करते हैं तो फिर है आपके सामने जोधपुर। ठीक है, ब्लू सिटी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जोधपुर है आपके नीली नगरी, ब्लू सिटी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 29। जिलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं। अब देखिए, जिलों की नगरी यदि आपको विश्व में पूछा जा रहा है तो फिर इसका आंसर हो जाता है फिनलैंड। विश्व के अंदर जिलों की नगरी किसे बोलते हैं? याद रखिएगा, फिनलैंड को। जिलों की नगरी भारत में पूछा जाए तो किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, श्रीनगर को। और यही जिलों की नगरी राजस्थान में पूछी जाती है तो फिर इसका आंसर हो जाता है उदयपुर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो जिलों की नगरी विश्व में फिनलैंड है, भारत के अंदर श्रीनगर है, राजस्थान में उदयपुर है। ठीक है, हाँ हाँ, चलिए लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 30। क्या कह रहा है? विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास निम्न में से कौन सा है? देखिएगा, जगजीत सिंह का जन्म तो हुआ है आपके 1941 के अंदर गंगानगर में, तो पैतृक स्थान तो ये रहा। लेकिन इनकी जो मृत्यु है वो 2011 के अंदर हुई थी बंबई में। 2012 के अंदर इसको राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। तो यहां पर है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन 2 बार देख लिया हमने। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम